नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक राजेश एंड यू आर वाचिंग इन्फो एंड स्टडी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोशनी एक्ट दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड इनवैलिड और नल एंड वॉइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या है ये एक्ट और इसे नल एंड वॉइड क्यों किया गया, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, रोशनी एक्ट, इस एक्ट को अगर पूरा नाम दिया जाए तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ द ओनरशिप टू द ऑक्युपेंट्स एक्ट। ठीक है, पहले समझ लीजिए रफली कि क्या है ये। देखिए 2001 में ये एक्ट लाया गया था। क्यों लाया गया था? फंड रेज करना था। हुआ क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर में कुछ लैंड्स थे जिनको की इलीगली ऑक्युपाई कर लिया गया था, यानी एनक्रोचमेंट का लैंड था। तो सरकार ने ये डिसीजन लिया कि जो भी ऑक्युपेंट्स हैं लैंड्स के, जिन्होंने इलीगली ऑक्युपाई किया है, उनको उस समय के मार्केट रेट पर वो लैंड उनको ट्रांसफर कर दिया जाए, उनको ओनरशिप दे दिया जाए। और क्या होगा इससे कि जो भी फंड आएंगे उससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे और हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे। तो बेसिकली क्या था कि ये जो भी ऑक्युपाई किया गया था इलीगली जिस लैंड को, उस लैंड को ओनरशिप देना था लीगल ढंग से। ठीक है, तो अब समझते हैं कि क्या है फाइनली। देखिए ये एक्ट जो था, ये एक्ट 2001 में लाया गया, रोशनी एक्ट। ठीक है, और लाया किसने था? नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की। याद रखिएगा, एनसी मैंने लिखा हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और किसके लीडरशिप में थी? फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला। ठीक है, तो इस एक्ट को लाने का पर्पस क्या था? फंड रेजिंग। किस लिए? फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड हाइडल पावर प्रोजेक्ट। हाइडल पावर प्रोजेक्ट बिजली के लिए, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज करना था। ठीक है, अब कैसे करना था? तो इस एक्ट के थ्रू करना क्या था, मैं लिख देता हूं। बाय ट्रांसफरिंग, यहां लिखता हूं मैं इसे। कैसे करना था? फंड रेज कैसे होगा? बाय ट्रांसफरिंग proprietary rights to its rights of state land to its unauthorized occupants, unauthorized occupants until 1990, subject to payment of
पेमेंट ऑफ मार्केट रेट्स prevalent at that time. देखिए, अब इसको क्लियर समझ लीजिए फिर से। ये है एक्ट 2001 में, ये एक्ट आया एनेक्टेड बाय द नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट। ठीक है, यहां लिख दीजिए क्लैरिटी के लिए गवर्नमेंट। ठीक है, और सरकार किसकी थी? फारूक अब्दुल्ला की थी। किस लिए लाया गया था? फंड रेजिंग के लिए। और फंड रेजिंग किस चीज के लिए? फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड हाइडल पावर प्रोजेक्ट, बिजली प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और ये कैसे किया जाता फंड रेज? बाय ट्रांसफरिंग प्रोप्राइटरी राइट्स ऑफ स्टेट लैंड टू इट्स अनऑथोराइज्ड ऑक्युपेंट्स अंटिल 1990। ये मैंने कहा था ना, ये ध्यान रखना है, 1990 तक, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ मार्केट रेट्स प्रीवैलेंट एट दैट टाइम। अब इसका मतलब बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि लैंड, कुछ लैंड है जिसको कि इलीगली ऑक्युपाई कर लिया गया है, तो सरकार क्या चाहती है भाई? सरकार चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि उसको लीगल कर दिया जाए। जिन्होंने ऑक्युपाई कर लिया है उनको लीगल ओनरशिप दे दिया जाए और उसके बदले उनसे पैसे ले लिए जाए। ठीक है ना? और कैसे पैसे लिए जाए भाई? उस समय का जो मार्केट रेट है। ठीक है ना? यानी कि इलीगल ऑक्युपेंट्स हैं, जिन्होंने कुछ जमीन ले लिया, लैंड ले लिया, उनको क्या कहेगी सरकार कि अभी का जो मार्केट रेट है वो मुझे दे दो और लीगली आप ओनर बन जाओ उस लैंड के। बिल्कुल सीधा साधा ये फंडा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। अब इसमें क्या था कि उम्मीद कितनी थी, कितना फंड रेज किया जाएगा भाई? देखिए, फंड की उम्मीद थी ये एक्सपेक्टेड था फंड जो है वो ₹25,000 करोड़, ये एक्सपेक्टेड फंड की बात थी। और कितने लैंड से? लैंड जो था वो कितने लैंड से भाई? ये है 20 लाख कनाल, 20 लाख कनाल। अब ये कनाल जो है ये आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। कनाल देखिए, ये मेजरमेंट था लैंड का, अंग्रेजों के समय से ही चला आ रहा है। ठीक है ना? तो जम्मू एंड कश्मीर में उस तरह से था कि कनाल, और कनाल को अगर हम आज के समय में देखें तो कनाल का मतलब ये हो जाएगा 1 कनाल इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं, कनाल को यहां लिख देता हूं। अगर 1 कनाल है तो वो इक्वल है 605 स्क्वायर यार्ड्स के, या ये बराबर है 1/8 एकड़ के, या ये इक्वल है 5445 स्क्वायर फीट। ये ध्यान रखना है आपको। एक कनाल 605 स्क्वायर यार्ड्स या 1/8 एकड़ कह लीजिए, या 5445 स्क्वायर फीट कह लीजिए, बात देखी है। तो कनाल क्या है? लैंड का मेजरमेंट है। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस पर्पस से ये एक्ट लाया गया 2001 में। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी कोई एक्ट आता है तो सरकार को हमेशा, जो सरकार लेके आती है उस एक्ट को, तो वो सरकार तो रहती नहीं हमेशा, सरकारें बदल जाती हैं डेमोक्रेसी में, और सरकारें बदलती हैं तो वो अपने अकॉर्डिंगली एक्ट में अमेंडमेंट भी कर सकती हैं, और यही इस एक्ट के साथ हुआ। 2004 में जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बनती है, गवर्नमेंट बनती है,
मुफ्ती मोहम्मद सईद की, ठीक है। और ये कुछ अमेंडमेंट कर देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर उस समय एक स्टेट था। आज जिस सरकार ने इसको नल एंड वॉइड किया है, हाँ, जम्मू एंड वहां यूनियन टेरिटरी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां पर, ठीक है। कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर? मनोज सिन्हा। तो उनकी सरकार ने, एक तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार चल रही है, तो उन्होंने वहां पर इस एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया है, ठीक है। और उस समय जो थी फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट थी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर उस समय एक स्टेट था, आज यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। फिर 2007 में आती है गुलाम नबी आजाद की सरकार, और इन्होंने कुछ अमेंडमेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद, इस अमेंडमेंट के बाद 2007 में जो लैंड का ट्रांसफर है वो ट्रांसफर स्टार्टेड। लेकिन देखिए ट्रांसफर स्टार्ट तो हो गया, ट्रांसफर स्टार्टेड यहीं पे लिख देता हूं 2007। अब एक बात समझिएगा, जो ये अमेंडमेंट किए गए, इसमें जो रूल बने ना, went in favor of unauthorized occupants। अब देखिए क्या होगा, ये जब अमेंडमेंट हुए तो जो अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स थे लैंड के, जिन्होंने इलीगली ऑक्युपाई किया था, उन्हीं के फेवर में सारा लॉ चला गया। तो ट्रांसफर तो स्टार्ट हो गया, लेकिन जब उनके फेवर में चला गया तो क्या स्कीम को फेल करना था, क्योंकि 25,000 करोड़ फंड रेज करने की बात थी 20 लाख कनाल के लैंड के ट्रांसफर से, ठीक है। तो अब जो ये स्कीम था ये फेल हो गया, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब 2011 में एक घटना होती है, 2011 में एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं एसके भल्ला, और इनके साथ एक एडवोकेट हैं, ठीक है, शेख शकील। तो ये लोग क्या करते हैं, एक डालते हैं PIL जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में, ठीक है ना, और इसमें ये लोग आरोप लगाते हैं कि, क्या आरोप लगाते हैं, PIL डाला, अलेजिंग लार्ज स्केल एंक्रोचमेंट of state and forest land की, कहते हैं कि भाई बहुत लार्ज स्केल पे एनक्रोचमेंट हुआ है, जनरल लैंड जो स्टेट में है वो भी, और जो फॉरेस्ट लैंड है वो भी। तो ये बात होती है। 2018 में गवर्नर है सत्यपाल मलिक, ध्यान रखिएगा, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्योंकि अब यूनियन टेरिटरी हो चुका है। जम्मू एंड कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर पहले एक ही था, और उस समय गवर्नर होते थे तो सत्यपाल मलिक थे। देखिए सत्यपाल मलिक ने 2018 में, सत्यपाल मलिक जो कि गवर्नर है उस समय, इन्होंने क्या किया कि जितने भी पेंडिंग एप्लीकेशन थे ट्रांसफर के लिए वो कैंसिल कर दिए, ठीक है। पेंडिंग एप्लीकेशन का मतलब कुछ लोगों को ट्रांसफर हो चुका होगा लैंड, और कुछ लोगों ने अभी तक लगाए होंगे, ओनरशिप मिला नहीं होगा, अभी एप्लीकेशन लगाए होंगे, क्योंकि 2007 से काम शुरू हुआ ये, तो उसको कैंसिल कर दिया गया। और लेकिन जब ये कैंसिल किया गया, उसके पहले, चूंकि ये काम तो 2007 से चल रहा था,
तो कुछ लैंड तो ट्रांसफर हो चुके थे। तो कितने हो चुके थे? देखिए एक्चुअल ट्रांसफर जो था ये था 3.4 लाख कैनाल आउट ऑफ 20 लाख कैनाल। ठीक है, इतना हो चुका था। ठीक है, इसके पहले। तो अब क्या हो गया कि इतना तो हो चुका है, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा घालमेल था। देखिए ये जो ट्रांसफर हुआ इसको मात्र ₹100 पर कनाल के हिसाब से ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि ओरिजिनल एक्ट में क्या था कि जो मार्केट रेट होगा उस समय का उसके हिसाब से लीगलाइज किया जाएगा। ठीक है, अब सोचिए कि कहां 25,000 करोड़ रेज करने की बात थी और इससे क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके बाद 9 अक्टूबर, देखिए सब इरेगुलरिटी चली आ रही है और पीआईएल डल चुका है। ठीक है, पीआईएल डल चुका है एसके भल्ला के द्वारा। तो अब क्या होगा, हाई कोर्ट ने इस पे डिसीजन लिया। देखिए जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट ने 9 अक्टूबर 2020 को कहा कि ये जो रोशनी एक्ट है, एक्ट 2001, ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। Since its inception, as it had no legislative sanction। हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा और कहा कि भाई इसके पास लेजिस्लेटिव सैंक्शन नहीं था, इसलिए शुरुआत से ही ये जो था ये एक्ट ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और दूसरी बात इसने क्या कही, इसने कहा इस स्कीम को, इस पॉलिसी को लूट टू इट्स ओन पॉलिसी। ठीक है, अब देखिए इसने क्या कहा, लूट टू इट्स ओन पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी हाई कोर्ट ने। और इस इरेगुलरिटीज की वजह से हाई कोर्ट ने तीसरी बात जो की वो सीबीआई प्रोब की बात भी कह दी, सीबीआई जांच की। तो जब जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अभी है मनोज सिन्हा, उन्हीं की सरकार चल रही है अभी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार चलती है यूनियन टेरिटरी में। तो जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने क्या किया, सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो रोशनी एक्ट है, एक्ट 2001, इसको डिक्लेयर कर दिया नल एंड वॉइड। यानी कि अब ये जो एक्ट है ये इनवैलिड हो गया और साथ ही साथ जितने भी ट्रांसफर हुए हैं वो भी इनवैलिड हो गए। अब जो है ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं रेवेन्यू के, उनके हाथ में है 6 मंथ के भीतर, विदिन 6 मंथ उनको सारे लैंड वापस ले लेने हैं और जो पेमेंट उन्होंने लिया है जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने वो वापस दे देना है। That's the end of the video. Do like, share and subscribe. Have a great day.